Assalamualaikum. Welcome to MK International Stadium and welcome to डाइस गेम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और हमारी जो ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है वो कंटिन्यू तो है ही। इसकी आज सेकंड लास्ट गेम हम कवर करेंगे। इससे पहले हम 8 गेम्स पर वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप डाइस गेम की किसी भी गेम से रिलेटेड कंफ्यूज हैं तो आप एक्सप्लोर वाले टैब में जाकर हाउ टू यूज़ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और उन प्लेलिस्ट में 8 गेम्स कवर हो चुकी हैं और 2 गेम्स बाकी हैं। सेकंड लास्ट गेम हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप वो सारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं MK इंटरनेशनल स्टेडियम और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसी पर आपको सारी गेम से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी मिल जाएंगे और बाकी सारी अपडेट्स भी मिलेंगी। तो चलते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो में जो इंडियन लूडो है उसका फर्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा और इसमें हम हाउ टू प्ले जो है वो नहीं देखेंगे। आज हम जस्ट ओरली समझेंगे कि इंडियन लूडो क्या है, किस तरह से खेल सकते हैं। इसके बाद में इंडियन लूडो 5 हाउस पर वीडियो आएगी और देन इंडियन लूडो 7 हाउस का भी फर्स्ट पार्ट आएगा, उसमें भी कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। और उसके बाद में इंडियन लूडो 7 हाउस जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो आई थिंक इस गेम के 4 ट्यूटोरियल यानी कि 4 ट्यूटोरियल रहेंगे और उसके बाद में हम लूडो यानी कि जो डाइस गेम की फर्स्ट लेकिन इस हमारी प्लेलिस्ट की लास्ट गेम रहेगी, तो उस पर हम चलेंगे। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि गेम को स्टार्ट करते हैं। Sonocon Star Verified Level 12. Play on Play Local. Play versus Robots. Play versus AI Robots. और रोबोट के साथ में स्टार्ट करते हैं। Play versus Select Game. Item 2 of 10 Indian Ludo. इंडियन लूडो सेलेक्ट है, Select Board. Item 1 of 25 House. 5 हाउस सेलेक्ट है Select Robot. Item 3 of 33 Robots. और 3 रोबोट यहाँ पर मैंने लिए हैं इसलिए कि सारी पोजीशन भी क्लियर हो जाएं। Start Game. Item 3 of Start Game. Dice Games. Sonoc Roll. और यहाँ पर जैसे कि आपने सुना Met Roll. रोल, यहाँ पर रोल या डाइस नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप डाइस रोल नहीं करते हैं। क्या रोल करते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन लूडो के जो है वो 25 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 25 बॉक्सेस हैं। वो बॉक्सेस कैसे हैं? फर्स्ट आपके पास आती है आउटर लाइन। आउटर लाइन कैसे है? आउटर 0 टू आउटर 15, आउटर 0 टू आउटर 15 16 बॉक्सेस बनते हैं, यानी कि 1 टू 15। और क्योंकि 0 भी है तो यूँ 16 बॉक्सेस जो हैं वो बनते हैं आउटर लाइन के। और उसी के बाद में इनर लाइन आ जाती है जिसमें इनर 0 टू इनर 7। तो इस तरह ये भी 8 बॉक्सेस बनेंगे 1 टू 7। और क्योंकि इनर 0 भी है तो इनर 0 टू इनर 7 यूँ 8 बॉक्सेस ये होंगे। तो 16 एंड 8 24 बॉक्सेस। और एक जो बॉक्स है वो है जिसमें आपकी पीस फिनिश होती है, यानी कि फिनिशिंग पॉइंट, फिनिशिंग बॉक्स उसको आप कह सकते हैं। Manage Roll. इसी के साथ में अभी हम जो है बात करेंगे साथ साथ किस तरह से आप खेल सकते हैं। पहले हम पोजीशंस देखते हैं। ए में मैं हूँ, मेरी क्या पोजीशन है? Sonocon Positions. A1. Otter 0. A2. Otter 0. A3. Otter 0. A4. Otter 0. तो आउटर 0 से मैं जो है वो स्टार्ट लूँगी, यानी कि मौजूद तो हूँ, रोल करूँगी जो भी आएगा तो आउटर 0 से नेक्स्ट जो है वो मैं चलाऊँगी। Robot B Positions. B1. Otter 4. B2. Otter 4. B3. Otter 4. B4. Otter 4. यहाँ पर जो रोबोट बी है, यानी कि जो बी में है, उसकी जो पोजीशन है वो 4 है। Robot C Positions. C1. Otter 8. C2. Otter 8. C3. Otter 8. C4. Otter 8. और सी वाले की 8 पोजीशन रहेगी यहाँ पर। Robot D Positions. D1. Otter 12. D2. Otter 12. D3. Otter 12. D4. Otter 12. और डी वाले की यहाँ पर जो पोजीशन है वो 12 रहेगी, यानी कि 0 4 8 और 12 ये ए बी सी डी के होम स्टॉप हैं। और ऐसे ही अगर आप 2 लोग खेलेंगे तो या तो ए और सी में खेलेंगे या तो बी और डी में खेलेंगे। जब भी आप लूडो खेलते हैं जिसमें कि आपको लूडो खेलनी होती है, अपनी पीसेस मूव करनी होती हैं, तो वहाँ पर आप ए और सी में रहते हुए
खेलते हैं। और इसके अलावा जैसे आप बिजनेसमैन गेम खेलते हैं तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, आप ए और सी में रहते हैं ताकि बैलेंस रहे। तो इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कि जो आउटर 0 है, आउटर 4 है, आउटर 8 है और आउटर 12 है, ये क्योंकि ए बी सी डी के होम स्टॉप हैं तो इसीलिए ये सेफ जोन भी है। यानी कि जो मेरा होम स्टॉप है 0 वो मेरे लिए तो होम स्टॉप है, सेफ जोन भी है, लेकिन बी सी डी भी अगर आउटर 0 में आएंगे तो वो सेव हैं, वहाँ पर वो किल नहीं हो सकते। इसी तरह ए बी सी डी के लिए जो है वो आउटर 0, आउटर 4, आउटर 8 और आउटर 12, ये जो बॉक्सेस हैं ये सेफ जोन है। कोई भी यहाँ पर जब रहेगा तो उसकी पीस किल नहीं हो सकती, और अगर पीस किल नहीं होगी तो क्या होगा वो भी दिखाती हूँ। Inner access. तो जैसे आपने सुना Robot inner access. इनर एक्सेस, तो इनर एक्सेस क्या है, इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था आउटर लाइन है 0 to 15 और उसके बाद में इनर लाइन आती है इनर 0 to इनर 7। अब उस इनर 0 to इनर 7 का एक्सेस आपके पास किल करके आ सकता है। यानी कि अगर आपने किसी को किल नहीं किया तो आप इनर लाइन में एंटर ही नहीं हो सकते, आप आउटर लाइन में ही जो है वो घूमते रहेंगे। इनर लाइन का एक्सेस ही आपको तब मिलेगा जब आप कोई ना कोई एक पीस किल करेंगे, और जिसके पास इनर एक्सेस होगा वो यहाँ पर दिखाएगा भी। इनर एक्सेस सना खान, इनर एक्सेस रोबोट बी सी डी कुछ भी, और जो भी आपके साथ खेल रहे होंगे उनमें से जिसके पास भी इनर एक्सेस आता जाएगा वो यहीं पर दिखाएगा Robot inner access. इनर एक्सेस, और उसके साथ में नाम शो कर रहा होगा जिसके पास में इनर एक्सेस आ चुका होगा। तो यानी कि यहाँ पर स्कोर करने के लिए अपने पीसेस और इनर लाइन में एंटर होने के लिए किल जो है वो मस्ट है। और अगर किल नहीं करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरा जो हाउस है वो है मतलब मेरा जो होम स्टॉप है वो है आउटर 0। मैंने आउटर 0 से रोल किया और चलते चलते मैं आउटर 15 तक पहुँच गई। अब अगर मेरे पास इनर एक्सेस होगा तो मैं इनर 0 में एंटर होंगी, अगर नहीं होगा तो मुझे वापस से आउटर 0 पर आना होगा और फिर से वो सारा एक राउंड जो है वो लगाना होगा और दोबारा से आउटर 15 तक जाना होगा। अगर इस दरमियान मुझे किल मिल जाती है तो फिर से मैं इनर में जा सकती हूँ, और अगर फिर से किल नहीं मिली इस दफ़ा तो फिर से मुझे वो पूरा राउंड घूमना होगा। और ये डिपेंड करता है, अगर आपको किल नहीं मिल रही है तो आप अपने पीसेस को चलाएंगे तो सही, लेकिन आप जो है वो उसको 4 पे 8 पे 12 पे सेव कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट पीस को मूव कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया, इसी तरह बी सी और डी भी कर सकते हैं। अब गेम क्या है, ये है कि आप आउटर 0 से स्टार्ट लेंगे, यानी कि मैं आउटर 15 तक जाएंगे। आउटर 4 से स्टार्ट लेगा बी और वापस से 15 तक जाकर 0 1 2 3 तक आएगा वो, ये उसकी आउटर लाइन है, ठीक है। इसी तरह जो सी है वो आउटर 8 से स्टार्ट लेगा, 15 तक तो जाएगा, उसके बाद में आउटर 0 टू आउटर 7, यानी कि जो भी जहाँ से भी स्टार्ट करेगा अपने होम स्टॉप से, उस होम स्टॉप से पीछे जस्ट जो भी नंबर बनता है, यानी कि मेरे होम स्टॉप 0 से पीछे आउटर लाइन का जो भी नंबर बनेगा वो है आउटर 15, और आउटर 4 से जस्ट पीछे आउटर 3, आउटर 8 से जस्ट पीछे आउटर 7, आउटर 12 से जस्ट पीछे आउटर 11। तो ये आउटर लाइन है जो कि हर एक को ये राउंड चलना है, उसको यहाँ तक आना है, यहाँ तक आकर फिर वो जो है इनर लाइन में एंटर होंगे अगर उनके पास इनर एक्सेस होगा तो। अब बात कर लेते हैं कि इनर लाइन किस तरह से होगी। तो जैसे कि मेरा जो होम स्टॉप है वो आउटर 0 है, आउटर 15 तक मैं चली गई और मेरे पास इनर एक्सेस है, और मेरा आया 15 से फॉर एग्जांपल 1 आया तो मैं कहाँ लैंड करूँगी, इनर 0 में। इनर 0 फिर मुझे वो पीस कहाँ तक लेकर जानी है, जैसे मैंने बताया था इनर 0 टू इनर 7 एक 8 बॉक्सेस की लाइन है, ठीक है, एक इसको लाइन आप कह सकते हैं। और इनर 0, इनर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जब आप आ गए इनर 7 पे आप मौजूद हैं तो
वहाँ से आपका 1 आएगा तो आपकी वो पीस स्कोर हो जाएगी। तो इनर 7 के बाद जो बॉक्स आपका आएगा उसको आप फिनिशिंग पॉइंट कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप 6 पर मौजूद हैं, यानी कि इनर 6 पर आप मौजूद हैं, तो 7 का बॉक्स तो है ही और उसके बाद एक फिनिशिंग पॉइंट है, तो आपका 2 आएगा तो आप जो है वो स्कोर हो जाएंगे। अगर आप 5 पर मौजूद हैं तो आपका 3 आएगा, 6, 7 और फिनिशिंग पॉइंट। अब 7 के बाद आप उसको फिनिशिंग पॉइंट ही जो है वो बोल सकते हैं। तो आपको इनर 0 टू इनर 7 जाना है और इनर 7 से नेक्स्ट आपका फिनिशिंग पॉइंट है। ये हो गया जो ए है उसके लिए। अब बात कर लेते हैं बी की। तो जो बी है उसका जो होम स्टॉप है वो 4 है। वो 4 से स्टार्ट लेगा और आउटर 15 तक जाकर आउटर 0, आउटर 1, आउटर 2, आउटर 3 तक आएगा। आउटर 3 तक जब वो आया उसके पास इनर एक्सेस है। अभी उसका 1 आएगा तो वो इनर 6 में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉक्सेस 0 टू 7 ही है, लेकिन स्कोर करने की जो आपकी पोजीशन है वो सबकी डिफरेंट है। किस तरह से है बता देती हूँ। वो जाएगा इनर 6 में। इनर 6 के बाद क्योंकि एक ही बॉक्स है इनर 7 और वो सिर्फ ए के लिए फिनिशिंग पॉइंट था जो 7 के बाद था। क्योंकि इसकी इनर लाइन कंप्लीट नहीं हुई तो जिसकी जहाँ पर इनर लाइन कंप्लीट होगी उसका फिनिशिंग पॉइंट वहाँ पर होगा। जिसने 6 में लैंड किया यानी कि बी ने 6 में लैंड किया तो उसको इनर लाइन अपनी कंप्लीट करनी है। 6, 7 उसके बाद क्या आ जाएगा इनर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि 6 में तो उसने लैंड किया था तो 6 को काउंट नहीं करेंगे, बाद में फर्स्ट वाला 6 काउंट करेंगे। 6, 7, इनर 0, इनर 1, 2, 3, 4, 5। जब वो 5 तक आ जाएगा तो उसके बाद में उसका फिनिशिंग पॉइंट होगा क्योंकि इनर लाइन उसकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इनर 6 टू इनर 7, देन इनर 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अगर वो 5 पर होगा तो उसका 1 आएगा तो स्कोर हो जाएगा। 4 पर होगा तो 5 और उसके बाद क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट है उसका तो 4 से उसका 2 आएगा तो स्कोर हो जाएगा। 3 से 3 आएगा, ये इनर लाइन की बात कर रही हूँ। 3 से 3 आएगा तो स्कोर हो जाएगा। तो यूँ जो बी वाला है उसकी इनर लाइन क्या बन गई, इनर 6, इनर 7, इनर 0, इनर 1, 2, 3, 4, 5 और इनर फिनिशिंग पॉइंट। ये बी की हो गई। ये आपको जस्ट जो इनर लाइन है वो अपनी अपनी मतलब एक दफ़ा जब आप सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो वो आपको याद ही रहेगा कि कौन कहाँ से लैंड कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है। इसी तरह अगर अब हम सी की बात करें तो सी की जो पोजीशन थी वो 8 थी। 8 से उसने स्टार्ट लिया, रोल किया, जो भी नंबर्स आए वो आउटर 8 से आउटर 15 के बाद आउटर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ गया। उसके पास इनर एक्सेस है। वो कहाँ पर लैंड करेगा, वो लैंड करेगा जी 4 में। तो 4 में उसने लैंड किया। अब जो जहाँ भी लैंड करेगा उसको जस्ट वो इनर लाइन कंप्लीट करनी है। इनर लाइन कंप्लीट किस तरह से होगी वो आपको पता है क्योंकि इनर लाइन के जो बॉक्सेस हैं वो ही 0 टू 7 हैं, इनर 0 टू इनर 7। तो क्योंकि अब इसने 4 में लैंड किया है तो ये कैसे चलेगा, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3। क्योंकि 4 में उसने लैंड किया था तो 4 में अब नहीं जाना, 3 के बाद उसका क्या है, फिनिशिंग पॉइंट है उसका। तो 4 में उसने लैंड किया। 4 के बाद में वो इनर 4 से इनर 5, 6, 7 और उसके बाद में इनर 0, 1, 2, 3। उसके बाद में उसका भी फिनिशिंग पॉइंट है। और इसी तरह अगर हम इसको मैं बाद में थोड़ा और भी बताती हूँ। इसी के साथ हम डी की बात अगर करें तो उसका जो होम स्टॉप है वो है 12। वो 12 से अपना स्टार्ट लेगा और 13, 14, 15 ये आउटर लाइन है। उसके बाद 0 से होता हुआ वो 11 तक आएगा। तो यहाँ पर जो डी है वो 11 तक आ गया। अभी उसके पास इनर एक्सेस है तो वो कहाँ लैंड कर रहा है, वो लैंड कर रहा है 2 में। 11 के बाद वो उसका 1 आएगा तो वो इनर 2 में लैंड करेगा। 1 की एग्जाम्पल है, अगर उसका 2 आएगा तो इनर 2 और इनर 3, यानी कि 11 पर वो था, उसके बाद उसका आया 2। एंटर तो वो हो गया इनर 2 में, तो क्योंकि उसका 2 आया है तो इनर
टू इनर 3, 2 उसने चला लिया तो उसका इनर 3 पर वो आ गया। तो बेसिकली जो वो लैंड करेगा 11 के बाद वो 2 में लैंड करेगा, और जब वो 2 में लैंड करेगा तो 2 के बाद इनर लाइन किस तरह से वो कंप्लीट कर सकता है। इनर 2 के बाद इनर 3, 4, 5, 6, 7, इनर 0, इनर 1। फिर से 2 में नहीं जाना क्योंकि 2 में उसने लैंड किया था। 1 के बाद उसका भी क्या है, फिनिशिंग पॉइंट है। तो यूँ इनर 2 से लेकर वो 7 तक गया, फिर इनर 0 में आया, इनर 1 में आया, और उसके बाद में फिनिशिंग पॉइंट यानी कि स्कोर हो गया। तो यूँ ये सब की इनर लाइंस इस तरह से बनेंगी। दोबारा से बता देती हूँ, ए की जो इनर लाइन है वो 15 के बाद आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट तो इनर 0 से इनर 7 और उसके बाद में फिनिशिंग पॉइंट। इसी तरह जो बी है वो 3 तक आएगा, क्योंकि उसका जो होम स्टॉप है वो 4 है, तो वो 3 तक आकर लैंड कहाँ किया उसने 6 में लैंड किया, और 6 के बाद 7, और 7 के बाद सिर्फ ए के लिए फिनिशिंग पॉइंट है। बाकी जो 3 हैं उनको 7 के बाद इनर 0 में जाना है, और कहाँ तक जाना है, जहाँ पे उन्होंने लैंड किया उससे जस्ट एक नंबर पीछे तक जाना है। यानी कि बी वाले ने 6 में लैंड किया था, तो 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से जस्ट पीछे। उसके बाद 5 के बाद क्या है, फिनिशिंग पॉइंट। उसके बाद सी ने कहाँ लैंड किया था, सी का जो होम स्टॉप है वो 8 था, और आउटर लाइन उसने अपनी 7 तक कंप्लीट की। 8 से स्टार्ट करके आउटर 7 तक आया। उसके बाद में उसने लैंड किया इनर 4 में, और इनर 4 के बाद वो भी कहाँ जाएगा, 4, 5, 6, 7 तक जा सकता है। 7 के बाद इनर 1, 2, 3, 4 से जस्ट पीछे 3 है इनर लाइन का, और 3 के बाद क्या है, फिनिशिंग पॉइंट। इसी तरह जो डी है वो जो है उसका होम स्टॉप 12 है, उसने 12 से स्टार्ट लिया आउटर लाइन से, और 11 तक आया। 11 तक उसकी आउटर लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद 11 के बाद वो लैंड कहाँ पर करेगा, 2 में लैंड करेगा, और इनर 2 उसको बोलेंगे इनर 2। इनर 2 से फिर वो चलेगा 7 तक, उसके बाद 0, इनर 0 और इनर 1, और 1 के बाद क्योंकि 2 से तो उसने स्टार्ट लिया था इनर 2 से, तो इनर 1 तक आ गया। उसके बाद में उसका फिनिशिंग पॉइंट। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इनर जो लाइन है वहाँ पर सेफ जोन नहीं है। आप कहीं पर भी होंगे इनर लाइन में, फॉर एग्ज़ाम्पल ए वाला जो है वो इनर लाइन में 2 पर है, इनर 2 पर वो मौजूद है। अब अगर बी वाला 3 तक आ गया और उसका आया 1, वो तो लैंड करेगा इनर 2 में, और जैसे ही वो इनर 2 में लैंड करेगा वहाँ पर जो पहले से कोई मौजूद था उसी बॉक्स में वो किल हो जाएगा। इसी तरह अगर एग्जैक्ट उसी बॉक्स में वो नहीं भी था तो इनर लाइन में जो भी जहाँ पर भी मौजूद होंगे वो एक दूसरे को किल कर सकते हैं अगर कोई सेम बॉक्स में आ जाते हैं तो। फॉर एग्जांपल इनर 5 में जो है वो ए था, अभी जो बी है वो भी इनर 6 में, सॉरी इनर 6 में जो बी है उसने लैंड किया था ना, तो 6 से 7, 1, 2, 3, 4, 5 वो तो चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जो ए है वो भी 5 में ही है, उसका कुछ ऐसा नंबर नहीं आया कि उसने स्कोर नहीं किया, तो वो उसकी जो पीस है वो वहाँ से किल हो जाएगी। तो इनर लाइन भी जो है वो सेफ नहीं है, आपकी पीसेस वहाँ से भी किल हो सकती हैं। तो ये एक चीज़ थी यहाँ के लिए। आई होप कि इनर लाइन क्या है, आउटर लाइन क्या है, फिनिशिंग पॉइंट क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि नंबर्स किस तरह से आएंगे, यानी कि Robot beep Sana roll. ये जो रोल है, ये रोल क्या है, ये डाइस तो रोल नहीं हो रहा है, तो इसको हम आसान से आसान जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपके पास नंबर्स आएंगे। आप सपोज़ करें कि आपके पास में 4 स्टोन्स हैं, यानी कि 4 पत्थर हैं, और उन स्टोन्स की 2 साइडें हैं, एक पर लिखा है 1, एक पर लिखा है 0। आप 4 स्टोन्स को रोल करेंगे, 4 पत्थरों को आप जो है वो रोल करेंगे, और वो यूँ आप कह सकते हैं कि हाथों में आप उसको उठाएंगे चारों को, और उनको यूँ मिक्स करेंगे और फेंक देंगे कहाँ पर भी आप उसको, टेबल पर कहीं पर भी,
और अब आपको देखना है कि उसमें क्या आया है, यानी कि उन 4 पत्थरों पर क्या आया है, 1 आया है, 0 आया है, क्या आया है, उसी से आपको नंबर मिलेंगे। नंबर किस तरह से मिलेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आए 3 ज़ीरो और 1 1, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 2 ज़ीरो 2 1, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि जो जैसे डाइस में 1 आता है, 2 आता है, उस तरह यहाँ पर ये उस तरह से मैं बता रही हूँ। तो अगर आपके पास 1 ज़ीरो आया और 3 1 आ गए तो आपको मिल जाएंगे 3। ठीक है, 1 ज़ीरो था और 3 1 आए थे तो आपको 3 मिल जाएंगे। और अगर आपके पास में 4 जो है वो 1 आए तो आपको मिल जाएंगे 4, और 4 जब आपको मिलेगा तो आपको उसके लिए रोल अगेन भी मिलेगा। जैसे हमें लूडो में 6 की दोबारा से हमें टर्न मिलती है, रोल डाइस अगेन, इसी तरह यहाँ पर रोल अगेन आएगा। अगर आपके पास में एक 4 दफ़ा आएगा तो वो 4 काउंट होगा और उसकी आपको बारी भी मिलेगी। और अगर आपके पास में 4 ज़ीरो आ जाते हैं तो उसके आपको मिलेंगे 8 नंबर। यानी कि आप आउटर ज़ीरो में हैं, आपका आ गया है 8। 8 किस तरह से आया है? जो आपने रोल किए स्टोन्स, पत्थर जो आपने रोल किए उसमें जो चारों के चारों पत्थर हैं वो ज़ीरो आए हैं, 1 एक भी नहीं आया, सारे के सारे ही ज़ीरो आए हैं। तो उसके आपको कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे चलाने के लिए, जो आप पीस मूव करेंगे उसके आपको 8 नंबर मिले। 0 टू 8 सिंपल, आपको 8 मिले, आप आउटर 0 पर थे, आउटर 8 पर पहुंच गए, 2 पर थे, 10 पर पहुंच गए, तो यानी कि 8 नंबर ही वो वहाँ से जो है वो चलाएगा। इसी तरह ये ही इसका कॉन्सेप्ट है। आप 4 जो रोल हैं करते हैं, वो 4 आप उसको कुछ भी काउंट कर सकते हैं, स्टोन्स हैं, सिक्के हैं, पत्थर, स्टोन, पत्थर, और मतलब कुछ भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो यही है कि उसके एक साइड में 0 है और एक साइड पे 1 है। तो बाकी सारे ज़ीरो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। अगर 1 ज़ीरो आएगा तो भी वो ज़ीरो ही काउंट होगा, 2 ज़ीरो आएँगे तो भी ज़ीरो ही काउंट होगा, उसका कोई पॉइंट आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। 3 ज़ीरो आएँगे तो भी, लेकिन अगर सारे के सारे ज़ीरो आ जाते हैं, क्योंकि आप 4 जो आपके पास सिक्के थे, 4 आपके पास जो स्टोन थे वो आपने रोल किए थे, तो चारों के चारों अगर आपके ज़ीरो आ जाते हैं तो उस पर आपको वो 8 नंबर देता है और उस 8 पर भी फिर रोल अगेन आपको मिलता है। उसके बाद अगर दोबारा 4 ज़ीरो आ जाते हैं तो दोबारा से वो 8 काउंट होगा, यानी कि वो दोबारा से 8 और फिर दोबारा से बारी भी मिलेगी। तो ये इस तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रोल का ये है। आप 4 पत्थर रोल करते हैं और जब तक आपका 0 के साथ 1 आते जाते हैं तो जितने 1 आते रहते हैं उतने नंबर आपको मिलते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया 3 ज़ीरो 1 1 आया तो 1 नंबर मिल गया, 2 ज़ीरो 2 1 आए तो 2 नंबर मिल गया, और 1 ज़ीरो 3 1 आए तो 3 नंबर आपको मिल गया, क्योंकि 3 दफ़ा 1 1 आया। और अगर 0 आया ही नहीं, 4 दफ़ा 1 आया तो वो 4 ही काउंट होगा और उसके लिए दोबारा बारी भी आपको मिलेगी, रोल अगेन 4 की नेक्स्ट टर्न वो होगी। और अगर 1 आया ही नहीं और चारों के चारों ज़ीरो आए तो उसके आपको 8 जो है वो नंबर्स आप चला सकते हैं उसके, और उसकी भी आपको अगेन जो है वो आप रोल करेंगे। तो ये रोल करने का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। आउटर लाइन, इनर लाइन, फिनिशिंग पॉइंट और रोल। इनर एक्सेस ज़रूरी है, किल करना ज़रूरी है इनर एक्सेस के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लूडो 5 हाउस में अप्लाई होंगी। लूडो 7 हाउस बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने यही सीखा कि आउटर लाइन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है और इनर लाइन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, और फिनिशिंग पॉइंट एसी के साथ में आपके पास रोल आप किस तरह से करते हैं और नंबर्स आप किस तरह से चला सकते हैं। तो आई होप कि ये जो गेम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन आपकी रहती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती
किसी भी पॉइंट पे आप कंफ्यूज होते हैं तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लूडो 5 हाउस के साथ में, और बहुत जल्द आपको बिंगो का बहुत इंतज़ार है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कमेंट्स देखे थे, तो इंशाल्लाह बिंगो की फ़र्स्ट वीडियो भी जल्द आपके साथ शेयर होगी सर मूसा खान सर की वॉइस में। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, आप भी इंतज़ार करें। जल्द ही उस वीडियो में भी जो है वो मिलते हैं। और इसी के साथ अपना ख़्याल रखिएगा, और एमके इंटरनेशनल स्टेडियम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Notification shade.